तारिक आप हैं? तारिक अनवर मैं हूँ। तारिक आप हैं? जी जी जी, आपको मैं बोल रहा हूँ। हजरत खजूरबाड़ी चौक पर मौजूद मेरे सभी भाइयों और बुजुर्गों, नौजवानों और अजीजों, कारोबारी साथियों, ठेला रिक्शा चालक साथियों, मेरे मैं इस वक्त आपके चौराहे वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? आपको सलाम करने, आपसे दुआएं लेने, आपसे वोट की गुजारिश करने के लिए आया हूँ। 26वीं अप्रैल बरोज जुमा को किशनगंज पार्लियामेंट्री हल्के का वोट डालना है। ईवीएम के चौथे नंबर पर इनकलाबी लोगों का निशान, जालिमों के खिलाफ हक के आवाज की निशान, इस मुल्क में संविधान बचाने वाले के निशान पतंग छाप है। आप पतंग पर वोट देकर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के बाजू को मजबूत और इस वक्त अब्दुल को खिदमत का मौका दिया। मैं जनाब भाई तस्वीरुद्दीन साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मजबूती के साथ भाई मुक्तदा साहब और भाई खलील साहब और दीगर दोस्तों ने बड़ी मजबूती और तवानाई के साथ इस वक्त MIM के झंडे को बुलंद किया है। और यकीनन जब कोई कौम अपने आपस के भूल कर तो फिर उस इनकलाब का रास्ता दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं इस वक्त बातें कहने आया हूँ। आपका वोट नहीं है, ये वोट तलवार है। तलवार सिपाही को दोगे क्या करेगा? गर्दनों की हिफाजत करेगा। और जालिमों को दोगे तो आपकी ही तलवार होगी और आपके तलवार से आपकी गर्दन। शेयर भी कर दीजिएगा मेरे पास, शेयर कर दीजिएगा। हमने बार-बार गलती से, मजबूरी में और रवायत परस्ती की वजह से हमने बार-बार ये तलवार कांग्रेसियों को दी और कांग्रेसियों ने हमारी हमेशा गर्दन काटी। सर आप खाना खाए हैं? बाबरी मस्जिद का ताला तोड़कर अगर तो मूर्तियां न बैठाई जाती तो आज ये देश हिंदू और मुसलमानों के नफरत की आग में जलता हुआ नहीं दिखता। आज हमारी मस्जिद नहीं टूटती। इन साबिल हुक्मरानों ने कभी गोधरा किया है और कभी मुरादाबाद के ईदगाह में हमारे सीनों पे गोली चलाई है। कांग्रेस ने एक भी जख्म नहीं दिए हैं, हजारों जख्म दिए हैं। बेशुमार लाखों नौजवानों को आतंकवाद के गलत इल्जाम पर जेलों के सलाखों में अलीगढ़ की जमीन इसीलिए नहीं दी। मोहम्मद हुसैन आजाद साहब मरहूम एक बेबाक लीडर थे। यकीनन है कि उसकी इज्जत एहतराम हम लोग करते हैं, लेकिन उसके नाकारा फजल ने इस इलाके को पूरी तरह पामाल ही नहीं किया। अपने बाप के नाम को भी दागदार कर दिया है। जिसका बाप सीना फाड़ कर हुकूमत के सामने में बोलता था, उसका बेटा आज पार्लियामेंट में जाकर कहाँ गुम हो जाता है, सबको पता नहीं है। हम ऐसे लोगों को जो लोग पार्लियामेंट में हमारी आवाज न उठा सके, जो लोग आवाज के मसाइल को हल न कर सके, तरक्की में हिस्सेदार न बन सके, उनको हरगिज वोट न दिया जाएगा। आज पूरे किशनगंज ने फैसला कर लिया है कि अब की बार पहले कहा था कोटिया के लोगों ने कि गालियों तुम या उठो तुम, लेकिन अब की बार कहा कि न गाली तुम न वोट तुम, बल्कि बेटा जमानत अब की बार सबको है। मेरे भाइयों, दूसरा नुमाइंदा ये छोटे कद का बड़ा पिछनागर आया है और 3 महीना पहले मसाल जुलूस निकालकर बीजेपी भगाओ नरेंद्र मोदी भगाओ करता था, और आज 3 महीने के बाद न जाने नरेंद्र मोदी के तलवे में कौन से शहद और घी लगा दिए गए हैं। तलवा चाट के कहता है नरेंद्र मोदी लाओ, नरेंद्र मोदी लाओ। यहाँ से कहाँ किशनगंज के गइयों नौजवानों, ये वो मुनाफिक है जो ईमान बदलते रहते हैं। ये मीर जाफर है, ये अपने जमीर का सौदा उसने किया है। मेरी कौम का सौदा नहीं कर सकता, मेरी कौम का सौदा नहीं कर सकता, मुझे यकीन है। जब उसको देखोगे तो गौर से देखना, उसके चेहरे में आजकल मोदी का अक्स झलकता है। और मोदी का अक्स ही नहीं झलकता, बल्कि गुजरात के गोधरा में माओ बहनों की चीख की याद ताजा हो जाती है। याद करो क्या नहीं हुआ गोधरा में, शैतान इब्लीस में शर्मा गया है। इन दरिंदों ने वो काम किया है। अजमल साहब ने बयान दिया था बेटों के सामने हमारी बेटियों की इज्जत होती है। हामला औरत के सीने को चाट किया गया है, माँ के गोद से बच्चे को छूकर हाथ में डाला गया है। क्या ऐसे जालिमों के हाथ पर हाथ रखोगे?
क्या ऐसे जालिमों के हाथ पर हाथ रखोगे? ये का जिसने काला कानून बनाया वो हमारा दुश्मन है कि नहीं? बाबरी मस्जिद से तोड़ी दुश्मन है कि नहीं? गोधरा में जिसने जुर्म किया वो दुश्मन है कि नहीं? उस दुश्मन का साथ दे वो दुश्मन है कि नहीं? क्या उस दुश्मन का साथ दोगे? क्या बाप के कातिल को बस्ती में कुर्सी दोगे कि गर्दन पर हाथ रखोगे? तो गोधरा के कातिल का जो साथ देगा उसको इज्जत दोगे कि जलील होकर निकालोगे? देखो मेरे भाई, कुछ सब आदमी हमारे बस्ती का भटक गया है और बोलता है कि हम लोग जदयू में पहले से थे। तो मैंने कहा अरे भाई, पहले से थे, पहले से एक दुकानदार था, दूध बेचता था, मट्टा बेचता था, पीते भी जाकर वहां, लेकिन अब वो शराब बेचेगा तो फिर कहोगे कि पहले ही से दुकानदार के यहाँ है। अब ये कसाई था, पहले खस्सी काटता था, अब कहता है कि खस्सी में ज्यादा मुनाफा नहीं होता है, अब काला जानवर काटने लगा, तो दुकान बदलोगे कि वही खरीदोगे? लेकिन यहाँ कुछ बस्ती में लोग हैं, कहता कि नहीं, रिश्तेदार है, कोई भी काटे हम वही पोटी खरीद के लाएंगे, उसको बचाओगे कि नहीं बचाओगे? देखो मेरे भाई, सोच लो, इस वक्त अजमेर शरीफ में गाड़ी जा रही थी, लोग गुरु के खाजा के दरबार में जाएंगे और रास्ते में यूपी में पहुंच कर कहता अजमेर शरीफ से हरिद्वार जाएंगे, तो गाड़ी से उधर जाओगे कि बैठ के रहोगे? तो अब नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार चला गया है। अगर जमीर जिंदा है, मस्जिद की अजमत का ख्याल है, अपनी शरीयत का पासो लिहाज है, जिन लोगों ने गोधरा के जालिमों का साथ दिया है, जिन लोगों ने बिल्किस की आबरू लूटने वालों का साथ दिया है, अगर उसका दर्द सीने में है तो मैं समझता हूँ कि मेरा कोई भूला भटका हुआ भाई अगर जदयू में चले भी गया है तो सुबह का भूला हुआ शाम को लौट आए, उसे गले लगा लो, वो बेचारा बहक गया है, उसे बचा लो। मेरे भाइयों, हम आपसे गुजारिश करने वाले हैं कि इस पूरे मुल्क में कमजोरों की, दलितों की, इस देश में हिंदू और मुसलमानों के लिए अदल और इंसाफ की लड़ाई, इस मुल्क में बाबा भीमराव संविधान को स्थापित करने की लड़ाई अगर कोई एक शख्स लड़ता है तो उसका नाम बैरिस्टर शोभना अवैसी। अवैसी जब पार्लियामेंट में बोलता है, सीना चौड़ा होता है कि नहीं, गर्दनें ऊंची होती है कि नहीं? तो जो दरख्त फंदे उसके जड़ में पानी दोगे कि कुल्हाड़ी जलाओगे? मुझे वोट दोगे तो कौन मजबूत होगा? मुझे वोट दोगे तो अवैसी मजबूत होगा, और किसी ऐरे गहरे को वोट दोगे तो मस्जिद का तोड़ने वाला मजबूत होगा। अगर तीर को वोट दोगे तो कौन मजबूत होगा? नरेंद्र मोदी मजबूत होगा। क्या नरेंद्र मोदी को मजबूत करोगे? तीर को तीर समझना भूल है, हकीकत में ये नरेंद्र मोदी का ही भूल है, इसलिए इस भूल में मत रहना। और मैं सब घूम रहा हूँ पूरा किशनगंज, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, हर जगह नौजवानों के जबान पे नगमा जारी है, माओ की दुआएं हैं, बच्चे पतंग छाप जिंदाबाद, माए कहती है रोजा रख कर वोट दूंगा, ठेला चालक वाला हाथ दिखाकर वहीं से कहता है कि अब की बार पतंग के साथ है, दिल बाग बाग हो जाता है। और सब लोगों का नारा है, फूल नफरत का चमन में अपने अब खिलने न देंगे, फूल नफरत का अपने चमन में खिलने नहीं देंगे, तीर अदावत की अपनी बस्ती में चलने नहीं देंगे, तीर अदावत की अपनी बस्ती में चलने नहीं देंगे। किशनगंज के जन जन और कन कन ने खाई है ये कसम, मीर जाफर और दलालों को नेता कभी हम बनने नहीं देंगे। बोलो, इस वक्त बीजेपी ने धोखा दिया कि नहीं? कांग्रेस ने धोखा दिया कि नहीं? राजद का वादा झूठा है कि नहीं? जदयू ने हमको ठगा है कि नहीं? तो सब ने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट, अब न देंगे इन बेईमानों को वोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट। ये बात सही है? सही है ये बात? हाथ उठा के बोलिए तो। अच्छा, एक बार एक काम करो, देखो, पानी में न हो अगर रवानी, पानी को कौन कहेगा पानी? एक मिनट में जो बात करूंगा दोहराओगे, आवाज में ऐसी आवाज हो नरेंद्र मोदी के कान तक पहुंचे। बोलो, सबने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट, सबने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट, अब देंगे इन बेईमानों को वोट। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।